तुम लोग अल्लाह पर और उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो और उसको बुजुर्ग समझो और सुबह और शाम उसकी तस्बीह करते रहो। जो लोग तुमसे बैत करते हैं वो अल्लाह ताला से बैत करते हैं। अल्लाह ताला का हाथ उनके हाथों पर है। फिर जो अहद को तोड़े तो अहद तोड़ने का नुकसान उसी को है, और जो उस बात को जिसका उसने अल्लाह से अहद किया है पूरा करे तो वो उसे अनकरीब अजर अजीम देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अनसिन अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सिही। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि ख़ातमुन नबिय्यीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि अपने भाई के लिए भी वही कुछ पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। ऐ खावरे हिजाज के रखशिंदा आफ़ताब, ऐ खावरे हिजाज के रखशिंदा आफ़ताब, सुबह अज़ल है तेरी तजल्ली से फैज़ याब, सुबह अज़ल है तेरी तजल्ली से फैज़ याब। खैरुल बशर है तू है खैरुल उमम वो कौम, खैरुल बशर है तो है खैरुल उमम वो कौम, है जिसको तेरी ज़ात गिरामी से इंतसाब, है जिसको तेरी ज़ात गिरामी से इंतसाब। बरसा है शर्क़ व ग़र्ब पे अब्रे करम तेरा, बरसा है शर्क़ व ग़र्ब पे अब्रे करम तेरा। आदम की नस्ल पर तेरे एहसान है बेहिसाब, आदम की नस्ल पर तेरे एहसान है बेहिसाब। ऐ खावरे हिजाज के रखशिंदा आफ़ताब। तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान से ख्वाहिश है कि वो मास्क पहन लें प्लीज़। I invite the Honorable President of the Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arif Ali, to address under Class 3 of Article 56 of the Constitution of the Islamic Republic and to both the houses of Parliament assembled together. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पिछले साल के मुकाबले में मैं समझता था इस मरतबा आराम से बातें सुन ली जाएंगी। जनाब चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लिमान, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। मैं आज इस ईवान के दूसरे पार्लिमानी साल की तकमील पर तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं आपको। मुझे आज तीसरी मरतबा इस अजीम पार्लिमान के मुश्तरका इजलास से मुखातिब होने का एजाज़ हासिल हो रहा है और मैं इस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रगुजार हूँ। कौमों की ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जो अपने असरात से तारीख़ का धारा मोड़ देते हैं। पाकिस्तान भी एक ऐसे ही मोड़ पर मौजूद है। ये मौका अच्छा है कि माजी करीब के वाक़यात के एतबार से उन पर एक नज़र डालें और पिछले साल 2 साल के अंदर जो कुछ हुआ उस पर नज़र डालें। क्या किया, क्या करना चाहिए था और क्या करना चाहिए मुस्तकबिल के अंदर। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इस कौम ने माजी में सीखी हैं और मैं समझता हूँ कोई मौका ज़ाय नहीं होने देना चाहिए याद दिलाना कौम को कि तुमने ये सीखा, तुमने ये हासिल किया, लिहाजा तुम एक अजीम कौम की तरफ जा रहे हो। एक ये कि आप लोगों ने मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला किया, बहुत बड़ा है। ये दुनिया में पाकिस्तान वो वाहिद कौम है जिसने दहशतगर्दी का मुकाबला किया। मैं फ़ौजियों को मुबारकबाद देता हूँ, सियासतदानों को मुबारकबाद देता हूँ कि दहशतगर्दी का मुकाबला पाकिस्तान से मगरिब में देखें, दुनिया इस्लाम तबाह हो गया मगर दहशतगर्दी का मुकाबला आपने किया। ये आपकी एक जीत है। दूसरी जीत आपकी अफ़गान महाजरीन को पनाह देना और बड़ा फ़र्क है। आपने 30-35 लाख अफ़गान महाजरीन को पनाह दी, अपने दिल से उनको वेलकम किया। कोई अपोजिशन, कोई हुकूमत, किसी सियासतदान ने उसके ख़िलाफ़ बात नहीं की। ये आपने अपना दिल बड़ा किया और वो दुनिया की वो ताकतें जो हमें ह्यूमन राइट्स पर नसीहतें करती थीं, वो सारी ताकतें आज 100 लोग भी मेडिटेरेनियन के अंदर वो अपने मुल्क में आने नहीं देते और डूबने देते हैं। उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने एक मिसाल कायम की कि हमें नसीहतें करते हो मगर हम देखो कितनी फरादिली से हमने काम किया। ये आपकी दूसरी जीत थी, ऐसी जीत कि इससे नेशन बिल्डिंग में आपको मदद मिलेगी। तीसरी चीज़ कि आपने इंतहा पसंदी का मुकाबला किया और इसकी अहमियत जब बढ़ जाती है जब आप अपने करीबी मुल्क में मशरिक़ी तरफ देखते हैं तो वहाँ इंतहा पसंदी अब जन्म पा रही है। तो लिहाजा आपने जो इंतहा पसंदी का मुकाबला किया ये आपकी जीत है। जब ये हुकूमत आई तो कर्ज़ों का एक बहुत बड़ा बोझ था, करप्शन का बाजार गर्म था और मैं समझता हूँ कि ये मईशत बड़ी तेज़ी से ज़वाल पजीर थी। पहले साल के अंदर मैं ख़ुद भी परेशान था कि किस तरफ जाना चाहिए। लोग कहते थे IMF के साथ माहिदा करो, लोग कहते थे कि नहीं दोस्त ममालिक से मदद लो, मगर जो भी फ़ैसला किया उस फैसले के नतीजे में मईशत पर मस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं जिनका ज़िक्र मैं ज़रूर करूँगा। क्योंकि हाल ये है कि अच्छी खबरों का प्रचार पाकिस्तान में नहीं होता और मैं मिसाल देता हूँ कि मेरी अपनी औलाद हो, उसकी परवरिश के लिए मैं उसकी हिम्मत बंधाता हूँ। मैं कहता हूँ कि तुमने ये काम किया, बड़ा अच्छा किया, तुमने ये काम किया, तुम और कर सकते हो, बजाय इसके कि वो माँ बाप जो अपनी औलाद को हमेशा ये कहें कि तुम निकम्मे हो, तुमने ये ख़राब किया, तुमने वो ख़राब किया। तो ऐसे परवरिश तो नहीं होती। तो कौम भी बिल्कुल इसी तरह से, कौम भी नौजवान कौम है, उसकी हिम्मत बंधाने के बजाय मैं समझता हूँ कि मीडिया के अंदर और हर तरफ इस बात की ज़्यादा गुफ्तगू होती है कि ये तुमने नहीं किया, ये तुमने नहीं किया। और उसके साथ साथ मैं आपको मिसाल दूंगा
कि कहाँ इतना डिप्रेशन क्रिएट कर दिया जाता है कि कौम जो उभर रही है वो उभरने के एतबार से वो खुद ढीली पड़ जाए। तो ये मैं समझता हूँ बड़ी ज़्यादती है। इसको मैं आपके सामने चैलेंज करता हूँ कि ये ज़माना अब वो ज़माना है जब नेशन बिल्डिंग के अंदर आप कौम को कहें कि उठो और खड़े हो, ना कि ये कि तुम खड़े नहीं हो सकते। मैं सबसे पहले फिर मिसाल देता हूं पिछले साल की कि कोरोना वायरस से आपने मुकाबला किया और बड़े अच्छे अंदाज से किया। बड़ा प्रेशर था इस हुकूमत के ऊपर और मैं वाकिफ़ हूं इस बात से कि लोग बहुत डरा रहे थे कि अमवात होंगी, सड़कों पर लोग मरेंगे, अस्पतालों में जगह नहीं होगी, फुटपाथ पर इलाज हो रहे होंगे और ये प्रेशर था कि टोटल लॉकडाउन कर दो। अच्छा, टोटल लॉकडाउन के हवाले से कौमें बनती हैं मजबूत फैसलों की बुनियाद पर, कौमें बनती हैं जब विजनरी फैसले किए जाते हैं और डेटा और सिर्फ साइंस की बुनियाद पर नहीं, हमदर्दी की बुनियाद पर। और डेटा और साइंस की बुनियाद पर मुझे तारिक बिन ज़ियाद याद आते हैं कि साइंस और डेटा ये कहती थी, रियलिज्म ये कहता था कि किश्तियाँ मत जलाओ, एक दूसरे मुल्क में आए हो, तुम जंग जीतो ना जीतो, बाद पीछे जाने का रास्ता ओपन रखो, मगर उन्होंने किश्तियां जलाई। ये मैं समझता हूं कि विजन कौम के जहन में प्रायोरिटीज क्लियर हों तो वो विजन बनता है। आपने क्या विजन अख्तियार किया? आपने ये विजन अख्तियार किया कि नहीं, हम गरीब को भूखा नहीं मरने देंगे। आपने ये विजन अख्तियार किया, आपने ये दूरअंदेशी से काम लिया। सारा प्रेशर, सारा डेटा, सारी दुनिया जो काम कर रही थी आपने उसका बिल्कुल मुख्तलिफ किया। आपने मसाजिद के एतबार से SOPs के ज़रिए 57 मुसलमान ममालिक के अंदर मसाजिद में तरावियाँ और नमाज़ें ख़त बंद हो गई, मगर आपके उलमा ने आपके साथ मिलकर, हुकूमत ने एक अच्छा कदम उठाया कि मसाजिद में आप इबादतें भी करते रहे, कोरोना का स्मार्ट लॉकडाउन भी करते रहे। और मैं समझता हूं, कल परसों कुछ जर्नलिस्ट से मुलाकात हुई तो वो कहते थे बात समझ में नहीं आ रही, मगर मेरे और आपके समझ में तो आ रही है कि अल्लाह की मदद उन लोगों को मिलती है जो अपने आम आदमी का और गरीबों का ख्याल करें, अल्लाह की उम्मत का ख्याल करें। स्मार्ट लॉकडाउन के साथ आपकी अमवात, आपके एक्सपोजर्स कम हुए। और आज ही का मैं पढ़ कर आया हूं, देख कर आया हूं, इंडिया में कल के दिन बुध को 60,000 नए कोरोना केसेस थे, 60,000 नए कोरोना केसेस थे। और पाकिस्तान में, माफ कीजिएगा, 70,000, और पाकिस्तान में सिर्फ 600। कोई तो चीज होगी जो आपने की। जेनेटिकली आप सिमिलर हैं, आबो हवा के एतबार से आप सिमिलर हैं, मगर आपने एक अच्छा काम किया। वहां पर जो एलिटिस्ट लॉकडाउन हुआ उसमें उन्होंने छोड़ दिया कि लोगों तुम जाओ, बंद कर दिया हमने धंधा, कारोबार बंद कर दिया। 1500 मील लोग पैदल चल कर गए हैं। लिहाजा उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने आपने हमदर्दी की। आइन जो कहता है आपने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया। आइन एक सोशल पैक्ट का वादा करता है जो अवाम के साथ हो। जब आप गरीबों की फिक्र करेंगे तो एक बॉन्डिंग होगी, कौम यकजा होगी, कौम मुत्तहिद होगी और अल्लाह की बरकत भी आएगी। तो कोरोना के अंदर मैं समझता हूँ हुकूमत तारीफ की मुस्तहिक है, दुनिया इसको मानती है। आप ये देखो, पाकिस्तान की तारीख में मुझे कोई ऐसा वक्त याद नहीं कि दुनिया ये कहे कि जी पाकिस्तान से सीखो। कोरोना के एतबार से 2 ममालिक का तो मैं पढ़ चुका हूँ, जापान और फिलिपाइन का, कि वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान से ये चीज़ें सीखी जा सकती हैं। मुझे फ़ख्र हुआ नहीं हुआ, आपको फ़ख्र हुआ नहीं हुआ कि पाकिस्तान से सीखेगी दुनिया। मैं इसमें इस बात को भी अहमियत देता हूँ कि मीडिया ने भी लोगों को बार बार नसीहत की कि मास्क पहनो, SOPs करो, हाथ धो। तो मैं समझता हूँ वहाँ भी उलमा का भी तारीफ़ करना चाहता हूँ। डॉक्टर और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उन सब ने मिलकर ये काम किया। मगर इससे बढ़कर अब एक कदम आगे जाना चाहता हूँ। एहसास प्रोग्राम के ज़रिए आपने ये दिखा भी दिया कि जो पैसा जो उनकी अमानत थी, आपने 1,69,00,000 अफराद को आपने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए 12,000 रुपये दिए। मैं गिलगित में एक जगह पे था तो मैंने एक नाबीना वहाँ पे था बाज़ार में, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा हाल ठीक है? कहने लगा जी इस वजह से रहा हूँ, जिंदा मैं इस वजह से हूँ कि मुझे मदद हो गई वक्त पर।
तो मैं समझता हूं कि ये सारा काम जो है इसके अंदर, और अगर आपने 1,69,00,000 लोगों की मदद की, ख़ानदानों की, तो इसका मतलब 8-9 करोड़ लोगों तक आपकी मदद पहुंची है। ये बड़ी अहम बात है, ये आपकी हमदर्दी की बात है। ये वो चीज़ है कि शायद अल्लाह को पसंद आ गई हो और उसने कोरोना के एतबार से हमारी मदद की। मैं NCOC और NDMA को भी मुबारकबाद देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब की मुबारकबाद देता हूँ कि ये भी अपनी बात पर पक्के रहे, प्रेशर्स को विदस्टैंड किया और आप अपनी बात पर पक्के रहे। मैं इसी हवाले से दो शोबों की बात करना चाहता हूं, तालीम और सेहत। तालीम और सेहत की इस वजह से बात करना चाहता हूं कि हमने बार बार पढ़ा कि अगर चाइना ने अपने यहाँ गुर्बत कम की या ख़त्म की तो वो तालीम सबको यकसा एतबार से देकर और सेहत का ख्याल कर कर। तो तालीम में कोरोना वायरस के दौरान TV और IT के ज़रिए तालीम आपने खुली रखी, बहुत अच्छा काम किया। मगर इससे ज़्यादा बड़ी चीज़, एक यकसा तालीमी निसाब जो है पहली मर्तबा पाकिस्तान में एक नेशन पैदा करेगा। ये नहीं होगा कि अमीर लोगों के बच्चे मुख्तलिफ अंदाज से सीखें। इमरान खान साहब के हमारी पुराना रास्ता हम चलते रहे, वो ये बताते थे कि HSN कॉलेज या बहुत सारे कॉलेजेस में जहाँ से मैं भी निकला हूँ, वहाँ से एक डिफरेंट क्लास निकलती थी जो आम आदमी की क्लास से बिल्कुल नावाकिफ़ थी। मगर यकसा तालीमी निसाब इस बात को यकीनी बनाएगा कि सब एक कौम बनकर निकलें। दूसरी बात आपने एक बहुत बड़ी की जिसका मुझे एहसास होता है जब मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, ये 50,000 जो स्कॉलरशिप्स दी हायर एजुकेशन के अंदर, उसका मैं मवाजना करूँ तो आपको ताज्जुब होगा सुनकर कि पिछले 17 साल में सिर्फ 23,000 स्कॉलरशिप्स दी गई थी और आपने एक साल में 50,000 स्कॉलरशिप दी हैं। अच्छा जी, अब सेहत की बात कर लें। मैं समझता हूँ सेहत के अंदर कोरोना वायरस के दौरान बेहतरीन काम हुआ, बहुत सारी मशीनें तैयार हो गईं, इस माना करके कि इंटेलेक्चुअल और फिज़िकल जिसमें सेहत का एहतमाम किया जा सकेगा। मैं ये समझता हूँ कि कोरोना में कामयाबी के साथ साथ आप ये देखिए कि मुबारकबाद के आप लोग मुस्तहिक हैं कि जहाँ ये कहा जा रहा था कि सड़कों पर लोग मरेंगे, अस्पताल आपने तैयार किए मगर कोई फैसिलिटी, वेंटिलेटर्स, कोई फैसिलिटी आपकी 40, 50, 60% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुई। लोग ये कह सकते थे किसी कौम के मुतालिक कि जी कौम गरीब है, इसकी ये तैयारी ये मैच नहीं कर सकी। आपने तो ओवर मैच किया, यानी ये कि बहुत थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल हुआ। तो ये आपकी तैयारी है, ये आपका काम है जिसकी बड़ी अहमियत है। मगर सेहत के मामले के अंदर ये भी जहन में रखिए कि कुछ जंगें हमारी बाकी हैं। TB बाकी है, TB का मुकाबला करना है। हेपेटाइटिस बाकी है, बहुत ज़्यादा इसकी तादाद है, कहते हैं कि 9% ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन हेपेटाइटिस का शिकार है। इसका मुकाबला करना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर मेल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग, मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का सेहत के हवाले से जो तजुर्बा था उसका कौम को ये फ़ायदा हुआ कि पहले ही तकरीर के अंदर वो स्टंटिंग का एक्सरे लेकर उन्होंने दिखाया और इस दर्द का इजहार किया कि एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर जिसको स्टंटिंग कहते हैं। उसके साथ साथ आबादी की बढ़ोतरी का भी मैं साथ साथ लिंक करना चाहता हूँ और कुरान के अहकामात को लिंक करना चाहता हूँ इसके साथ। क्या है कि स्टंटिंग और मेल न्यूट्रिशन, अगर ख़वातीन माँ ब्रेस्ट फीडिंग करे तो स्टंटिंग कम हो सकती है और मेल न्यूट्रिशन कम हो सकता है। और अगर ब्रेस्ट फीडिंग करे कुरान के अहकामात के एतबार से, और कोई इसमें बिल्कुल बरमला मैं कहता हूँ कि कुरान के अहकामात वो हैं जो रास्ता दिखाएंगे कौमों को। 24 महीने का कुरान में 3 जगह जिक्र है, तो उससे मेल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग बच्चे की, माँ को सेहत के एतबार से रिकवरी का इम्कान है और इस बात का इम्कान है कि उस कमज़ोरी के आलम में वो दोबारा हामला ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा रास्ता है जिसको अपनाने के लिए उलमा से, मीडिया से और सबसे मैं मदद चाहता हूँ कि पॉपुलेशन के हवाले से सेहतमंद पॉपुलेशन हो, गैप के साथ हो, रिकवरी का इम्कान हो। इसी के साथ साथ सेहत में खुसूसी अफराद को मैं चाहता हूँ आप मत भूलिए।
खुसूसी अफराद दुनिया के अंदर 12% पॉपुलेशन के होते हैं, चलिए आपके यहाँ 10 होंगे, मगर उनका इस्तेमाल करें, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। क़वानीन मौजूद हैं मगर इसका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हर जगह इस बात की कोशिश की जा रही है। और जो इसी चीज़ के अंदर जो अहम चीज़ है ह्यूमन राइट्स के एतबार से, और वो है औरतों की वरासत का मामला। मुझे जो इत्तलात मिलती रहती हैं तो पाकिस्तान के अंदर औरतों को वरासत देने में हम बखील हैं, और कुरान के अंदर अगर अल्लाह में रहोगे तो मैं समझता हूँ इस हवाले से बेइंतहा ज़रूरी है कि वरासत के कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम उलमा की मदद लें, और आप लोग भी इस बात पर कोशिश करें कि ये औरत की एम्पावरमेंट ही जब होगी, जब उसको फाइनेंशियली कम से कम उसकी विरासत अल्लाह के कानून के एतबार से देंगे। अच्छा जी, अब आ जाएं इन चंद बातों के बाद मैं चाहता हूं मईशत के ऊपर वो अच्छी खबर आपको बताएं कि कोरोना वायरस के बावजूद, ये बड़ी अहम अंडरलाइनिंग बात है कि डिस्पाइट कोरोना वायरस आपकी मईशत पर क्या असरात मुरतब हुए। एक ये कि करंट अकाउंट खसारा 8.5 बिलियन से 20 अरब से बिलियन डॉलर से आप 8.5 बिलियन पर लाए, ये डिस्पाइट कोरोना है। 3 पर ले आए, बहुत अच्छे जनाब, मेरे फिगर्स आपने करेक्ट कर दिए, बहुत अच्छे, बहुत बड़ी बात है। ये कोरोना के बावजूद है ना। तो अगर कोरोना नहीं होता तो आपकी पॉलिसीज इस वक्त तो बिल्कुल 4 चांद और भी लगा चुकी होती हैं इसको। ज़र मुबादला के ज़खायर 6-7 अरब से बढ़कर 12.5 अरब आपके हो गए। ये स्टेबिलिटी देते हैं। दुनिया यही चीज़ें देखती है कि आया इनके पास अपने काम चलाने के लिए पैसा है, उसकी बुनियाद पर आगे बात करती है। महसूलात आपने 3.5% बढ़ाए हैं, और ये कोरोना के बावजूद, मैं अंडरलाइन करता हूं कोरोना के बावजूद। अच्छा, कौन देखकर आपको फैसला करके बता रहा है? मोडीज की रेटिंग ये बताती है कि बाहर से वो देख रहे हैं कि देयर इज अ स्टेबल सिचुएशन। फिच उन्होंने बी स्टेबल किया, फिच की रेटिंग भी आपको पॉजिटिव नजर आई। और फिर पाकिस्तान की अपनी स्टॉक एक्सचेंज जो मुस्तकबिल की बात कर रही है, वो आज की तो बात ही नहीं कर रही, वो तो इन्वेस्टमेंट लोगों से लेती है मुस्तकबिल के हवाले से कि लोगों को उम्मीद है कि ये मामलात अच्छे होंगे तो आज वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। उसने 40,000 का मार्क का क्रॉस किया। तो ये इंडिकेटर्स हैं कि योर पॉलिसीज आर वर्किंग एंड योर पॉलिसीज आर गुड। रेमिटेंसेज आपके 20 अरब डॉलर से 23 अरब डॉलर तक पहुंचे, और जुलाई के अंदर पाकिस्तान की तारीख का आपने रिकॉर्ड बनाया। ये कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानीज का, और मैं समझता हूं ये मौका बड़ा अच्छा है ये दोबारा वादा करने का ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको वोटिंग राइट्स दिए थे, और उनको इंशाअल्लाह मैं इस हुकूमत से कहना चाहता हूं कि इस मामले को बिल्कुल पीछे ना जाने दें, ताकि 2023 के अंदर या उससे पहले भी ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोटिंग राइट्स इस्टेब्लिश हो जाएं। तामीराती पैकेज दिया गया, और इस मुल्क के लिए इसमें मईशत को जोर डालने के लिए मुलाजमतों के हवाले से बड़ा अहम है। आपने मॉर्गेज और इन चीज़ों के एतबार से लेजिस्लेशन किया। पार्लियामेंट तारीफ की मुस्तहिक है कि इस पर लेजिस्लेशन करे। ML1 बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। ML1 के एतबार से फैसले हो गए। इसी तरह से दयामेर बादशाह के एतबार से आपने स्पीड बढ़ा दी। इसमें पानी के स्टोरेज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी 4,500 मेगावाट आपको मिलेंगे। सीपैक कॉरिडोर अपने मामूल के एतबार से चल रहा है। आपने ग्वाडर पोर्ट के अंदर अफगान ट्रांजिट ट्रेड भी भेज दी। मगर साथ साथ मैं भूल ना जाऊं, आपसे गुजारिश करूं कि जो चीज़ों को पकड़ना है हुकूमत ने, वो है स्मगलिंग के ऊपर, सर्कुलर डेट को पावर सेक्टर के अंदर इन चीज़ों पर फोकस करना है हमको। तो जहां कामयाब होते जा रहे हैं वहां कुछ इश्यूज हैं जिनको, और यहां इन चीज़ों से फुर्सत मिले तो उनको पकड़ें। कामयाब जवान प्रोग्राम, सेहत सहूलत कार्ड, मैंने आज ही अखबार में पढ़ा कि KP के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेहत सहूलत कार्ड की 100% कवरेज हो गई है। बहुत बड़ी बात है। अगर एक रियासत
अपने लोगों की सेहत और तालीम की फिक्र कर ले, तो रियासत का तो काम ही यह है, रियासत का काम यह है कि ऊपर रोसा को टैक्स करे और नीचे के तबके के लिए सेहत तालीम का मयार अच्छा करे और उसके साथ साथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। तो सेहत सहूलत कार्ड इज अनदर ग्रेट इशू एंड कंट्रीब्यूशन। पनाहगाहों का एहतमाम, मैं भी बहुत जगहों पर गया हूँ, पनाहगाहों का एहतमाम ये वो दर्द है जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और उनके बाद सारे खुलफाए राशिदीन को ये दर्द रहा कि कोई भूखा ना सोए, तो पनाहगाहों का एहतमाम भी यही है। GIDC के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, मैं समझता हूँ बेहतरीन फैसला हुआ। IPPs के ऊपर आप मस्बत गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि जो प्रेशर है वो कम हो जाए। इसके साथ साथ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ज़राअत के मामले में 2.3% ग्रोथ हुई है। अगेन ताज्जुब मुझे खुद होता है ज़ाती तौर पर, मैं समझता हूँ कौम को भी बताना चाहिए कि 2.3% ग्रोथ डिस्पाइट कोरोना। हर चीज़ के अंदर मैं ये इस वजह से लगाता हूँ कि कोरोना की आजमाइश से भी निकले, आपने मेहनत भी की और 2.3% ग्रोथ हुआ। और उसके साथ साथ जनाब 280 बिलियन का पैकेज दिया हुकूमत ने एग्रीकल्चर सेक्टर में, ट्यूबवेल को सस्ती बिजली फराहम की और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मैंगोज की एक्सपोर्ट और चीज़ों की एक्सपोर्ट बढ़ी है। अब आ जाते हैं कुछ चीज़ों के हवाले से फॉरेन पॉलिसी। मैं समझता हूँ कश्मीर में मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने शुरू से ये वादा किया कि मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा। जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस के अंदर तकरीर किया आपने, जिस तरह से इस हुकूमत ने 4 या 5 मरतबा सिक्योरिटी काउंसिल में इसके ऊपर बात हुई है, ये आपकी जीत है। मैं इसमें हम सब मुत्तहिद हैं, इसमें कोई पार्टी नहीं है। कश्मीर के मामले में सारा पाकिस्तान मुत्तहिद है। 5 अगस्त के भारतीय इक़दामात को, उनके डेमोग्राफिक चेंजेस की अटेम्प्ट को हम मुस्तरद करते हैं। उनकी इंसानियत दुश्मन सरगर्मियाँ और मजालिम की भी मजम्मत करते हैं। लाखों शहीद हो चुके हैं, माओ की गोदें उजड़ चुकी हैं, मगर हम ये समझते हैं कि वो हमारे भाई हैं और हम उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और हिंदुस्तान जो कार्रवाई मुसलमाना ने हिंदुस्तान के साथ भी कर रहा है और माइनॉरिटीज़ के साथ कर रहा है, ये मैं आपको तजाद दिखाना चाहता था कि पाकिस्तान में आप जोड़ रहे हैं अपनी कौम को और हिंदुस्तान में वो तेल भी छिड़क रहे हैं और आग भी लगा रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि वहाँ पर ये कैफियत हो, मगर हो रही है। जिस तरह से उनका सिटीजनशिप एक्ट है और जिस एतबार से उन्होंने रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाया और वो अपनी माइनॉरिटीज़ को आइसोलेट कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा नहीं है। हम भी ये समझते हैं कि हमारे पड़ोस के अंदर अगर तनाव होगा तो हमारे लिए भी नुकसानदेह है। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया से हम अपील करते हैं कि वो खोले। और ये 5 अगस्त को आपने देखा सारा पाकिस्तान, सारा आज़ाद कश्मीर खुला हुआ था और हिंदुस्तान में इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में उनको कर्फ्यू लगाना पड़ा ताकि पता चला दुनिया को कि उन्होंने मुस्तरद कर दी हैं उनकी हरकतें। हर कागज़, हर वादा, हर बयान और हर माहिदे की हिंदुस्तान ने खिलाफ वर्जी की है। जिनीवा कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी की है, इंसानी हुकूक के चार्टर की खिलाफ वर्जी की है, शिमला मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी की है। जो उनके लीडरान ने बातें की सब के ऊपर उन्होंने पानी फेर दिया, सब झूठ बोला गया था। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये मामला ज़्यादा देर नहीं चलेगा और इंशाअल्लाह जल्द कश्मीर आज़ाद होगा। ये हिंदुत्व फाशिस्ट कैफियत चल नहीं सकती। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इसराइल के मामले में दो टोक अंदाज से फौरन उसके ऊपर बयान दिया कि इसराइल को हम तस्लीम नहीं करेंगे, बजाय इसके के बाद में। और इसको देखकर दूसरे मुमालिक हिम्मत पकड़ते हैं और आपने बड़ा क्लियरली कह दिया कि जब तक फ़लस्तीनियों के हुकूक नहीं मिलते, जब तक फ़लस्तीन की स्टेट नहीं बनती, जो कायदे आज़म का पॉइंट ऑफ व्यू था वही आपकी हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि दो टोक बात की आपने। मैं कश्मीर के मामले में तुर्की, मलेशिया, चाइना और अज़रबैजान
का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने कश्मीर के मामले में हमेशा हमारा साथ दिया और हमारी उनकी दोस्ती बढ़ती चली जा रही है। सऊदी अरब के साथ हमारी दोस्ती बड़ी मुस्तहकम है, मुस्तहकम रहेगी। हम एक दूसरे की फिक्र करने वाले लोगों में से हैं। अफगानिस्तान के हवाले से सिर्फ ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा नुकसान अफगानिस्तान के बाद, सबसे ज़्यादा नुकसान अफगानिस्तान के बाद किस मुल्क को हुआ? पाकिस्तान को हुआ। ये जो वहाँ क्राइसिस था और दहशतगर्दी थी। और अच्छा, सबसे ज़्यादा फायदा अफगानिस्तान के बाद किस मुल्क को होगा अमन का? पाकिस्तान को होगा। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान चाहता है कि वहाँ अमन जल्दी कायम हो। तालिबान अमेरिका के मुज़ाकरात और तालिबान और इस हुकूमत के मुज़ाकरात को हम फ़रोग़ देना चाहते हैं। मैं ईरान का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी कश्मीर की पॉलिसी के हवाले से बड़ी खुलकर हमारी हिमायत की। इसके साथ साथ माहौलियात, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, ये वो कैफियत है जो नस्लों बाद देखी जाएगी। और ये जब शुरू हुआ था 1 बिलियन ट्री सुनामी से, जब मैं पार्टी में था और असेंबली में एमएनए था, जब ये बात शुरू हुई थी तो लोग, हम ये कहते हैं कि लोग आज इसके फल नहीं तोड़ेंगे, आगे जाकर अंदाज़ा होगा। माशाल्लाह क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के ऊपर भी आपकी जो मंजिलें हैं वो बहुत साफ़ हैं और माहौलियात पर आपने जो फैसले किए हैं वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बेहतरीन है। कराची जो मेरा शहर है और पूरा सिंध जो मेरा सूबा है, मैं समझता हूँ कि जो कोऑपरेशन के साथ अब जो पेशरफ्त हुई है, मैं चाहता ये हूँ कि आप लोग उसमें कामयाब हों ताकि वहाँ के मसाइल पूरे सिंध के बिलखुसूस कराची के हल हों। पार्लियामेंट को मुबारकबाद देना चाहता था मगर एक हिस्सा है नहीं यहाँ पर। मैं समझा था पिछले साल तो शोर शराबा बहुत था, आज सुन लेंगे, आज भी मौजूद नहीं है। मगर FATF के बिल्स पास किए, आपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की बात की, दहशतगर्दी के हवाले से बिल्स पास किए, यही तो काम पार्लियामेंट का है। तो अगर ये मुश्तरका अंदाज से पाकिस्तान की खातिर जो पाकिस्तान के मामलात हैं उसमें कानून साजी करें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लोग बार बार पूछते हैं, आखिर में 2-3 बातें और कर लूं, लोग बार बार पूछते हैं कि आप सब लोग एक पेज पर हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सारे इदारे, अफवाज पाकिस्तान, जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द मीडिया एक पेज पर हैं। कहाँ? कि हम सब ये चाहते हैं कानूनी, माशी, माशरती इंसाफ हो, सब एक ही डायरेक्शन में। हम सब ये चाहते हैं कि करप्शन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ये एक पेज हुआ। हम सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की के अंदर जो रुकावट आए हम उसको उबूर करें, ये एक पेज हुआ। तो मुझे खुशी है इस बात की कि पाकिस्तान के सारे इदारे एक पेज पर हैं। और आखिर में मैं सिर्फ नौजवानों से कुछ बात कहना चाहता हूं कि वो मुस्तकबिल है हमारा, कि मेहनत करें। मेहनत का कोई नेमुल बदल नहीं है। अपने अक़दार को पकड़े रहें और अपने उसूलों को मत छेड़ें। और जो इस कल्चर की खूबसूरती है कि हम बुजुर्गों का और सबका ख्याल करते हैं, ये सारी चीज़ें अपने पास से नहीं छोड़ें। मेहनत करें, अक़दार को पकड़े रहें और फिर ये जहन में रखें कि पाकिस्तान पर आपका ईमान कभी भी मुतज़लज़ल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर है, तरक्की के रास्ते पर गामज़न है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, टिपिंग पॉइंट। तो पाकिस्तान इज़ एक्चुअली, किसी को नज़र आए ना आए, आप लोगों को नज़र आना चाहिए कि इट इज़ एट अ टिपिंग पॉइंट। पाकिस्तान पहली मरतबा अपनी तारीख पे वो रोशन मुस्तकबिल अपना देख रहा है जो शायद इससे पहले कभी नज़र नहीं आया हो। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। डॉक्टर आरिफ अलवी तीसरे पार्लिमानी साल के आगाज में पार्लियामेंट के जी थैंक इन एक्सरसाइज ऑफ powers conferred by Clause 1 of Article 54 of Constitution of Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue both the Houses of Parliament assembled together on the conclusion of the sitting on 20th August 2020. Signed by Dr. Arif Alvi, President. Thank you, sir. Both.